स्वागत है आपका। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था 9th क्लास चैप्टर 8 साइंस मोशन। मोशन क्या है, त्वरण गति क्या है, मंदन गति क्या है, गति के समीकरण 3 समीकरण, और दूरी विस्थापन, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो आज हम बात करते हैं इससे आगे की। तो वह वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाता है। सपोज डैट ये इसकी वास्तविक स्थिति है, इसका घर है, यहाँ से यह बच्चा चलकर पहुँचता है स्कूल में। ये इसकी अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है U और ये इसकी अंतिम स्थिति है V। तो इससे इसके बीच की जो दूरी है ये जो नापी जाएगी, इधर देख लेते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी, इसकी दूरी। दूरी एक अदिश राशि है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसका केवल मापन परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे हमने कह दिया कि रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब किस दिशा में चलता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये अदिश राशि है। हम बात करते हैं विस्थापन की। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। इसको हम समझते हैं ज़रा। इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये किसी बच्चे का घर है, होम है, और इसको यहाँ स्कूल में जाना है। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, इसकी अंतिम स्थिति है। अब ये बच्चा अपने घर से चलता है, फिर अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चला जाता है, ठीक है, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ चला जाता है, वहाँ से ये है नदी क्रॉस करके आता है, सीधे चलता है, फिर तीसरे बच्चे के यहाँ चला जाता है, फिर चौथे बच्चे के यहाँ चला जाता है, करते करते ऐसे स्कूल में पहुँचता है। तो ये बच्चा जहाँ जहाँ से गया, ये तो क्या कहलाएगी, इसकी दूरी, डिस्टेंस, ठीक है जी, दूरी कहलाएगी। दूरी को एस से व्यक्त करते हैं। और विस्थापन क्या कहलाएगा, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ सीधे सीधे नाप लें, भाई ये तो घूमते फिरते गया है ये बच्चा, इधर से इधर, इधर से इधर, वो तो दूरी तय कर दी इसने। अब हम सीधे सीधे इसकी नाप कर दें तो ये इसका कहलाएगा कुल विस्थापन, ठीक है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें दिया जाता है, जैसे ये हमने बना दिया ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये बताया जाता है कि बच्चा अपने घर से चला 2 किलोमीटर, चला कहाँ, ये रिजल्ट ले लेते हैं इसको। हमने कहा कि बच्चा चला अपने घर से 2 किलोमीटर पूरब की ओर। तो पूरब किधर है, ये है, ऊपर की ओर दिखाया। पैमाना मांग लिया हमने एक, जैसे हमारे पास फीटी होती है, स्केल होती है, उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमने 2 सेंटीमीटर पे यहाँ निशान लगा दिया, तो ये 2 किलोमीटर इसने चल दिया। यहाँ से बच्चा चला गया 1 किलोमीटर नॉर्थ में, नॉर्थ इधर है, 1 सेंटीमीटर का निशान यहाँ लगा दिया। अब वो बच्चा यहाँ से फिर पूरब में गया, 1 सेंटीमीटर निशान लगा दिया, फिर वह 5 किलोमीटर कहाँ चला गया, साउथ में, ठीक है, यहाँ पे 5 का निशान लगा दिया, और वहाँ से वह बच्चा सीधे कहाँ पहुँच गया, अपने घर वापस आ गया। वही इसकी प्रारंभिक स्थिति भी है माना, वही इसकी अंतिम स्थिति भी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम स्केल से नाप लेंगे, जितने भी सेंटीमीटर आएगा वो उतने ही किलोमीटर हो जाएगा। अब इसकी कुल दूरी तो ये हो जाएगी, और विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, यहीं से चला था यहीं पहुँच गया, तो विस्थापन हो जाएगा इसका 0। चलिए इसको आगे समझते हैं। विस्थापन का अंकीय मान 0 हो सकता है, मैंने बता दिया आपको किस तरह से ये 0 हो सकता है। यदि
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो। अब देखिए जैसे ये ही है, ये एक बच्चा यहाँ से गति करता है और वापस यहीं से यहीं घूमता रहता है, एक ही वृत्त में घूम रहा है। ये पूरा इसका क्या हुआ, व्यास। आधा क्या होता है इसका, इतना हिस्सा त्रिज्या आर। ये केंद्र हो गया, सेंटर ओ। तो प्रारंभिक स्थिति भी ए थी और अंतिम स्थिति भी ए थी। ए से चला और ए पे घूम के आ गया। तो कुल दूरी क्या होती है, 2 पाई आर। कुल विस्थापन 0। भाई वृत्त की अगर हम दूरी निकालेंगे तो 2 पाई आर से निकालेंगे। 2 होता है, पाई का मान होता है, और आर क्या होगी, उसकी त्रिज्या होती है। अब आगे हम चलते हैं। ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही है। दूरी और विस्थापन में अंतर। तो पॉइंट वाइज हम कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो वास्तविक पथ वह वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, उस माप को दूरी कहते हैं। ठीक है जी। मतलब जो वास्तविक पथ है, चाहे कहीं से भी घूम के वो गया है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पे पहुंचा है, तो वो सारी नापी जाएगी, वो दूरी होगी। दूसरा उसी में पॉइंट विस्थापन में, विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है, सीधे सीधे जो हमने नापी है। दूसरा पॉइंट, दूरी यह एक अदिश राशि होती है, विस्थापन यह एक सदिश राशि होता है। दूरी यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा कि दूरी जीरो नहीं होती और विस्थापन 0 या 0 हो सकता है, और इकाई तो धनात्मक होती ही है। चौथा, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। सीधी सी बात है, जितनी जितनी दूरी चली उतना ही होगा, है ना। और 0 भी हो सकता है, और या फिर कम होगा। भाई हमने यहाँ से यहाँ चला, यहाँ जाना था, ये घूम घूम के आ रहा है, ये सीधे चला गया, तो विस्थापन कम भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ ए और बी हैं, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो जो जो पूछा है वो पहले हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। विस्थापन पूछा है जी, तो विस्थापन पे हमने लिख दिया। ठीक है। अब उसने दूसरा पूछा है दूरी, दूरी हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया, ये पूछा गया है। अब त्रिज्या दे रखी है आर, तो आर बराबर यहाँ मेंशन कर लो 10 मीटर। जो जो दिया है प्रश्न में उसको आप लिख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका रहता है। बाकी प्रश्न पढ़ने की हमें ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ हैं ए और बी। तो कुल दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे, पाई आर। 3.14 इंटू 10, त्रिज्या से उसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 31.4। कुल विस्थापन 2R, 2 इंटू 10, 2 मीटर। देखिए यहाँ पे आधा है, ये आधा इधर त्रिज्या है, आधी इधर त्रिज्या है, तो ये R है, इधर भी ये R है। ठीक। अब दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, पाई आर। कुल दूरी निकाल रहे हैं तो पाई आर, कुल विस्थापन निकाल रहे हैं तो 2R। पाई आर कितना हो जाएगा, पाई का मान हमने बताया था, दिया हुआ होता है 3.14 इंटू आर कितना है 10। सीधी सी बात है, 1 दशमलव खिसक के इधर चला जाएगा तो 31.4 आ जाएगा। ऐसे ही कुल विस्थापन निकालना है 2R, तो 2 इंटू आर कितना है 10, 2 10 जा 20 मीटर। बड़ा सिंपल है। अब आगे हम चलते हैं। एक समान गति एवं असमान गति। भाई गति क्या है, विस्थापन की जो दर है, किसी वस्तु का जो विस्थापन हुआ है वही उसकी गति है। अब एक वस्तु यहाँ रखी है और उसको उठा के हमने कहाँ रख दिया,
इतनी दूर यहाँ रख दिया, तो ये क्या है, गति में कहलाएगी वस्तु। अब हम बात करते हैं एक समान गति की। तो एक समान गति क्या है, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में, यानी कि एकांक दूरी एकांक समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से चल रही है, विचरण कर रही है। तो उसके लिए ग्राफ क्या आएगा, ये आप देखिए ऊपर खींच दिया हमने, क्या है एस, फिर दूरी, और नीचे की साइड में खींच दिया है, ये क्या है टी, समय। समय और दूरी का ग्राफ है ये।